धूप का भी मंज़र आ रहा है। वो 1.5 दिन का ट्रिप, एक जर्मनी, अभी बेल्जियम इंटर होंगे, फिर बेल्जियम से लक्समबर्ग जाएंगे, फिर वहाँ से जर्मनी होते हुए मतलब आप ये कह लें कि 2-3 दिन का जो टूर है ना, वो बस 2 दिन का तो नहीं खैर बनेगा, 1.5-2 दिन का, लेकिन बड़ा मज़े का टूर होगा। दोस्तों के साथ निकले हैं तो अब टाइम हो गया, तो बड़ी ही मज़े की जगह पे बैठ के वी लोग जो है वो भी ज़रूरी है। तो मैंने कहा आप लोगों से जो मुलाकात है वो बड़ी सख्त ज़रूरत है उसकी। कल से एक ख़बर चल रही है कि तेहरान में इसराइल ने पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला किया है, लेकिन असल ख़बर यह है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने और सफ़ीर की जो रहायश है उसके करीब हमला हुआ है। शदीद बमबारी की गई है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाना के सामने ईरानी फ़ौज का मरकज़ अर्तश वाक़ है, जबकि पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू पासदार ने इलाके में मुकीम है। सफारती ज़राए का कहना है कि रात तकरीबन 8 बजे दोनों इलाकों पर भरपूर बमबारी की गई, ताहम पाकिस्तानी सफारत खाने और सफ़ीर की रहायशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर टीपू तेहरान में बेस के करीब सफारती अमले के साथ मामूल के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बमबारी की शदीद आवाज़ें सुनी गई हैं। अमला धमाकों की आवाज़ों से ज़ाहिर है परेशान तो हुआ, लेकिन तमाम अहलकार जो महफूज हैं और अमला ख़तरनाक माहौल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये पाकिस्तानी हैं, इनको अल्लाह पाक, हर पाकिस्तानी फ़ौजी है, ख़ास तौर पर जिस इलाके में जंग हो रही है। अब ये देखें कि दुबई, अबू धाबी, शारजा, सऊदी अरब, मतलब कि मिलियन ऑफ पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन आपने किसी पाकिस्तानी को घबराए हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हैं इनकी ज़िंदगियाँ माशाल्लाह फ़ौजियों वाली हैं। ये आपको फ़ौजियों जैसा ही माहौल इनको नज़र आएगा। तो अगर यहाँ पे तेहरान में ऐसा कुछ हुआ है, डेफिनेट है वहाँ पे अगर जंग लगी है तो पाकिस्तानी जो अमला है उसका जो मोराल है वो बुलंद है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हालिया हफ़्तों में पैदा होने वाली सूरत हाल के असरात कोरोना वबा से बढ़कर हैं। हाँ जी, कोरोना वबा से भी बढ़कर हैं। मियामी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि कशीदगी के बायस आलमी सप्लाई चीनी शदीद मुतासर हुई है। इसके आलमी मईशत पर दूरदस जो हैं वो ज़ाहिर है असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि जंग के बायस सूरत हाल ने आलमी मईशत में मनफी असरात मुरतब किए। तेल, गैस, खाद और दीगर कलीदी शोबों की मंडियों पर इसके नुमायाँ असरात हो रहे हैं। इनका कहना था कि हालिया हफ़्तों में पैदा होने वाली सूरत हाल के असरात जो हैं वो कोरोना से बढ़कर है। हमें बिल्कुल ठीक है, कोरोना में लोग घरों में बंद हुए थे, काम थोड़े से लिमिटेड हुए थे, लेकिन ये जो अभी जंग के बाद देखें, ये रीजन जो है पूरी दुनिया को चला रहा था। मतलब आप इस वक्त यूरोप को देखें, मतलब हमारा जो बिज़नेस है वो टूरिस्ट से बिलोंग करता है, टूरिस्ट ना होने के बराबर है, क्योंकि दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइन अफेक्टेड है। अब दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइन जो अफेक्टेड है वो भी आपके सामने है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ईरान ने 15 नकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया है और अब अमेरिका के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार ने कहा कि जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ एक तरफ और गैर मुनसफ़ाना है, सिर्फ इसराइली और अमरीकी मफाद में है। ईरानी अहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया, पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया। अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी, अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। इस मरहले पर बातचीत का कोई मनसूबा अभी नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सफारतकारी का अमल रुका नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्किया इत्तफ़ाक़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी अहदेदार का कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पहले ईरान ने 15 नकाती अमरीकी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर भिजवा दी थी। देखें, ये जो जंग है ना, इसने रुकना टेबल पे ही है, एक ना एक दिन बैठना टेबल पे भी है। जो खड़े हैं हाथ में उनके को कॉफ़ी है, कालियाँ एनकां ला बहना टेबल ते ही है, भावें इत्थे बह जान भावें गड्डी 'च बह जान। उसकी रीज़न ये है कि देखिए मुज़ाकरात जो है ना वो हल है, दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई का भी मुज़ाकरात हल है। ये मुज़ाक की तरफ आना पड़ेगा, ईरान को भी आना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान भी दुनिया से अकेला तनहा होकर नहीं रह सकता। 40 साल ईरान ने ये की है मशक, तो उसमें क्या कामयाबी हुई है? आपको बैठना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक आपके लिए मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। और जो अमेरिका है, इसराइल है, मतलब इसराइल क्या गेन कर लेगा? क्या इसराइल का जो प्लान है ग्रेटर इसराइल कामयाब हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ है।
और दूसरी तरफ अगर अमेरिका है तो अमेरिका भी, देखें इस जंग में अमेरिका के साथ कोई एक भी पर्सन, एक मुल्क नहीं है, किसी एक मुल्क का कोई बयान सुनाए वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक किया है, नहीं है। उसकी रीज़न क्योंकि ये दुनिया को आप ऐसे तबाह करके तो आगे नहीं जा सकते ना। इधर अमरीकी कमीना ने पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार की तस्दीक कर दी है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरका, यार एक सेकंड लाला ना, मैं थोड़ी समझ लग रही है तो मेरी समझ लग रही है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकोफ का कहना है कि पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 नुकात पर मुश्तमिल एक एक्शन लिस्ट पेश की है और 15 नुकाती एक्शन लिस्ट में मुआहदे के फ्रेमवर्क की बुनियाद है। उन्होंने बताया कि 15 नुकाती एक्शन लिस्ट को पाकिस्तान ने बतौर सालिस आगे बढ़ाया। 15 नुकाती एक्शन लिस्ट बजरिया पाकिस्तान ईरान तक पहुँचाई गई है। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से मजबूत और मुस्बत पैगाम और मुज़ाकरात सामने आए हैं। आलमी माहरीन का कहना है कि ईरान और अमेरिका जंग में सालसी किरदार पाकिस्तान की अहमियत आलमी सतह पर एतमाद की अक्कास है। मेरे ख्याल में अमेरिका की तरफ से ये बयान आना कि जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, ये अहमियत जो है पाकिस्तान की, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तानियों पर। ये सिर्फ़ एक सुलह नामे पे दस्तखत नहीं होंगे, ये दो फरीकों को टेबल पर बैठाना जो है आपकी आलमी किरदार में, आलमी दुनिया में एक अहमियत है जिसको देखें। पहले ही आप ये जो मई की जंग है जो आपने मार का हक जीता है, उसके बाद ऑलरेडी आप दुनिया की निगाहों में, लेकिन ये होने के बाद आपकी अहमियत कहीं से कहीं चली जाएगी। आपके साथ ट्रेड करने के लिए लोग, आपके साथ दफ़ाई मुआहदे करने के लिए ट्रेड, आपसे दफ़ाई सामान ख़रीदने के लिए जो है जो लोग हैं वो लाइनों में लगे नज़र आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक जंग रुकवाने जा रहे हैं। आगे जाके जंग ये बड़ी ख़तरनाक हद तक जा सकती है। और फिर जंग के अलावा जो इकॉनमी आप ठीक करने जा रहे हैं, मेरे ख़्याल में वो आपके सामने है। अच्छा जी, जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मेरी मालूमात के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियाँ की गई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात जल्द मुतवक्का है। दोनों ममालिक के नुमाइंदों बज़ाहिर जो मुलाकात है वो पाकिस्तान में होगी। अच्छा, ये बिल्कुल देखें जी, ज़ाहिर है अपने अपने मुल्कों की एजेंसियाँ हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं। तो जर्मन भी कह रहे हैं कि इधर जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इधर पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही इमरानी सियासत की वजह से जो क्रिकेट है उसकी बहुत सारी रीज़नें गिनाई जा सकती है, लेकिन अभी रिसेंटली जो है उस पर बात करते हैं। इमरानी वायरस जो है वो खिलाड़ियों को तबाह कर रहा है। कल PSL की इफ्तिताई तकरीब थी जो लाहौर में थी। इस तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ मेहमान ख़ुसूसी तौर पर मौजूद थी। मरीम नवाज़ को वहाँ जाने को क्रिकेटर नसीम शाह को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा इस मलका को वहाँ जाने की किसने इजाज़त दी। नसीम शाह के इस घटिया ट्वीट पर जब रद्द-ए-अमल आया तो 13 मिनट के बाद इस ट्वीट को डिलीट करके फ़रार हो गया। अकाउंट हैक हो गया था। ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि 10 मिनट में दुनिया का इतना बड़ा अकाउंट जिसका मिलियन फॉलोवर हो और वो 13 मिनट के बाद जो है वो ट्वीट डिलीट हुआ है और 18, 15, 16 मिनट पे ट्वीट दोबारा हो गया कि अकाउंट जो है रिकवर हो गया। ये असल में ये पता है क्या है, ये इनके अंदर से वो जो यूथिया कीड़ा है वो निकल नहीं रहा। इससे पहले इफ्तिखार अहमद भी इस किस्म की चवल मार चुका है। एक और खिलाड़ी जो है पिछले दिनों मतलब वज़ीर आला से मिल रहा था। इसी तरह नसीम शाह। भाई अगर आपने सियासत करनी है तो आप जो हैं अपने सूबे में सियासत करें, आपको इजाज़त है, आप लें टिकट, वहाँ पर इलेक्शन लड़ें और खुल कर आएँ। लेकिन ये आपको किसी ने राइट नहीं दी। आप एक काम कर लें, या क्रिकेट खेल लें या फिर सियासत कर लें। दोनों चीज़ें आपकी मिलकर साथ साथ नहीं चल सकती। और मेरे ख्याल में मैंने नसीम शाह की जो ट्वीट थी उसके नीचे जाकर देखा है 90% लोगों ने यही कहा है। हालांकि यूथियों के हक में की, यूथिया भी मेरे ख्याल में उस पर बिल्कुल भी नहीं उस ट्वीट पे नीचे आए। उसमें मैंने ये देखा कि जो लोग हैं वो ये बार बार ट्वीट करके बता रहे थे कि भाई या तो आप सियासत कर लो या आप अपने अंदर से यूथिया वाला कीड़ा निकाल लो। लेकिन कीड़ा तो खैर नहीं निकलेगा। एंड ऑफ डे पे इन्होंने मतलब इसके बाद जो है वो देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपकी तवज्जो सारी की सारी क्रिकेट पर है, आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, मैंने रात को कहा तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई कि उसका जो आईपैड है या उसका आईफोन है उसकी लोकेशन देख सकते हैं, IP एड्रेस देख सकते हैं, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि उसने ये खुद ट्वीट की है, उसके मैनेजर ने की है, या फिर उसका कोई यूथिया ऐसा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है जो उसका अकाउंट चला रहा है उसने ट्वीट की है। ये इतना बड़ा मुश्किल काम ही कोई नहीं है।
होना चाहिए। अगर आज आप ये नहीं करेंगे तो 10 और, ज़रूरी नहीं है कि आज मरीम नवाज़ पे, कल इमरान खान पे कर सकता है, या उससे बाद में कोई सुहेल अफरीदी पे कर सकता है, किसी पे भी नहीं होनी चाहिए। आप क्रिकेट खेलें, जो आपका काम है, जिस काम के लिए आपको पैसे दिए गए हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे जमील साहब, इसको वो ऑफ़ कर देंगे क्योंकि वी लोग हमारा ख़त्म हो गया। चौधरी जवेद साहब ने ख़त्म किया। थैंक यू।